अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम आज हम 8th क्लास का देखते हैं कि लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं कि आपको रीडिंग करनी जिसमें हम लोग करेंगे अच्छी तरह से अपना चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स, और जो हमारा टॉपिक है वो है वेज थ्रू विच वायरस वर्म्स एंड एडवेयर स्प्रेड, यानी कि वो कौन से वेज हैं या वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए से वायरस वर्म्स और एडवेयर फैलते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन से वेज हैं इन सबको हम डिस्कस कर लेंगे आज। जो सबसे पहले हमारा वे है, हमारे पास जो दिया गया है वो है इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क्स, यानी प्लस फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क्स क्या हैं, ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनको हम डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा डाटा को एक जगह से यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क मतलब वो हमारी डिवाइसेस या ड्राइव्स जिसके अंदर वायरस हो। ठीक है, अब वो कैसे वायरस को फैलाने का सबब बनते हैं। लाइक मैंने अपने फ्रेंड से या अपने किसी रिलेटिव से कोई फाइल कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया है और मेरे कंप्यूटर में अगर वायरस है, तो अगर मैं USB के ज़रिए, लाइक आप USB की एग्जांपल ले लें, मैं USB के ज़रिए कोई फाइल शेयर करूँगी या कोई डॉक्यूमेंट शेयर करूँगी, तो उसकी USB में भी वायरस आ जाएगा। USB के साथ साथ अगर वो अपने कंप्यूटर को वो USB लगाएगा तो उसके कंप्यूटर में भी वायरस आ जाएगा, यानी कि हम जिस कंप्यूटर में वो USB ड्राइव लगाएंगे उस कंप्यूटर में वायरस आता जाएगा। क्लास नेक्स्ट है ईमेल अटैचमेंट। क्लास ईमेल अटैचमेंट लाइक अगर आपने किसी दोस्त को कोई ईमेल सेंड करनी है, ठीक है, ईमेल में कोई फाइल शेयर करनी है उसके साथ, ठीक है, तो अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है तो वो ईमेल के ज़रिए भी आपके दोस्त के कंप्यूटर में चला जाएगा। क्लास इसमें होता क्या है कि अगर आप अपने किसी दोस्त को कोई ईमेल सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, उस ईमेल में आपने उसको कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल शेयर करनी है उसके साथ, तो फाइल या डॉक्यूमेंट को आपको सेंड करने से पहले उसको अटैच करना पड़ता है, यानी अपनी ईमेल के साथ उसको अटैच करेंगे। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है तो आपके कंप्यूटर से वायरस उस फाइल के साथ अटैच हो जाता है, यानी कि जब आप अपने फ्रेंड को वो ईमेल सेंड करेंगे तो वो वायरस आपके दोस्त के कंप्यूटर में भी चला जाता है, और जो फाइल आप सेंड कर रहे हैं अगर उसमें वायरस है, यानी कि जो फाइल आप अटैच कर रहे हैं अगर उसमें वायरस है तो आपके एड्रेस बुक में जितने भी लोग हैं हर एक वो फॉरवर्ड हो जाएगी। वो फाइल आपकी एड्रेस बुक में जितने भी लोग हैं सबको फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी कि जिस कंप्यूटर में वायरस जाएगा वहाँ वायरस चला जाता है। इस तरह से ये वायरस क्या करता है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, मतलब जिस फाइल को अटैच किया जा रहा है अगर इसमें वायरस तो यूज़र को फाइल अटैचमेंट के लिए 2 दफ़ा क्लिक करना पड़ता है, यानी कि आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो नहीं अटैच होगी, फिर आपको उस पर डबल क्लिक करना पड़ता है। क्लास इससे हम किस तरह से बच सकते हैं ईमेल अटैचमेंट से। लाइक अगर आपको कोई अननोन ईमेल रिसीव हुई है तो आप उसको ओपन ना करें। लाइक अगर आप उसको नहीं जानते तो आप उसको ओपन ही ना करें, इस तरह से आप महफूज रहेंगे। नेक्स्ट है सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स। क्लास ये इनसिक्योर वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स हैं, लाइक अगर आप लोग कोई ऑनलाइन वेबसाइट्स चला रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं तो उसके साथ कई दूसरी वेबसाइट्स खुल जाती हैं, ठीक है, मतलब आपको मुख्तलिफ ऑफर्स दी जाती हैं उसमें कि आप ये सर्वे कंप्लीट करें, आप ऐसे करें तो आपको ये ऑफ़र मिलेगी। ठीक है, जब आप लोग कोई उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। तो जो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं वो इनसिक्योर वेबसाइट होती हैं। क्लास लाइक अगर कोई यूज़र वेबसाइट में विजिट करते हैं तो ये खुद ब खुद गैर ज़रूरी वेबसाइट्स के साथ आपके कंप्यूटर में पहुंच जाता है। लाइक जैसे कि एडवेयर है वो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है और फिर बार आपको स्क्रीन पर शो होता है, जो कि आपको परेशान करता है, इरिटेट करता है। ठीक है, ऐसी वेबसाइट्स को हम क्या कहेंगे, इनसिक्योर वेबसाइट्स। नेक्स्ट है इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। क्लास ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि इजाज़त के बगैर फैलते और नकल
इनको हम क्या कहेंगे, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। क्लास ये क्या करते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मालवेयर से भरे होते हैं। मालवेयर क्या है क्लास, मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो खुद ब खुद इंस्टॉल होता है। इसका काम क्या है होता है, इसका काम होता है कि कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी है उसको रोकना, ठीक है, और जो आपका डाटा है उसको डैमेज करना, ये इसकी फंक्शनैलिटी है। इसके अलावा क्लास इसमें और भी बहुत सारे वायरसेस हो सकते हैं। ये करते क्या है क्लास कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी चुरा लेते हैं, ठीक है, और ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होती हैं। क्लास इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एंटीवायरस की। यानी कि एंटीवायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसको हमें अपने कंप्यूटर में मैनेज करने की ज़रूरत है। तो जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है मैनेजिंग एंड एंटीवायरस। यानी कि एंटीवायरस से हम क्या करेंगे क्लास, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी तकरीबन हर यूज़र को जो कि इंटरनेट यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, उनको ज़रूरत होती है। क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कंप्यूटर की क्लास। एंटीवायरस अगर हमारे कंप्यूटर में मौजूद होता है तो ये क्या करता है, जितने भी ज़राए हैं जिनके ज़रिए से वायरस हमारे कंप्यूटर में पहुंचता है या आता है, लाइक अगर किसी USB ड्राइव से आया है या किसी ईमेल से आया है या किसी वेबसाइट से आया है, जहाँ से मर्जी आया है, अगर हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल है तो ये क्या करता है, एंटीवायरस इन तमाम वायरसेस को डिटेक्ट करता है, इनको रिमूव करता है, ठीक है। इसलिए हर यूज़र को जो कि इंटरनेट यूज़ कर रहा है, जो कि एक कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को इंस्टॉल करे, ठीक है, इसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें। क्लास अब हम इसकी रीडिंग पे आ जाते हैं और देखते हैं कि इसकी रीडिंग में क्या है, ताकि आपको रीडिंग करके तमाम कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। वेज थ्रू विच वायरस वर्म्स एंड एडवेयर स्प्रेड, वो कौन से तरीके या वेज हैं जिनके ज़रिए वायरस वर्म्स और एडवेयर फैलता है। देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच अ वायरस वर्म्स एंड एडवेयर स्प्रेड फ्राम वन कंप्यूटर टू द अदर कंप्यूटर। बहुत सारे मुख्तलिफ वेज हैं जिनके ज़रिए वायरस वर्म्स और एडवेयर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलते हैं। A virus, worms and adware can spread through। वायरस वर्म्स और एडवेयर फैल सकते हैं किसके थ्रू, इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क्स, सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स, ईमेल अटैचमेंट्स, इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। अब हम इनको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क। इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स कौन सी, जिन पे वायरस असरअंदाज हो चुका होता है। फ्लैश ड्राइव्स एंड डिस्क्स आर कन्वीनियंट, पॉपुलर एंड ईजी टू यूज़ स्टोरेज डिवाइसेस।
फ्लैश ड्राइव और डिस्क इस्तेमाल करने में मुनासिब, आसान और मशहूर स्टोरेज डिवाइसेस हैं। फ्लैश ड्राइव्स एंड डिस्क्स आर द मेन सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग वायरसेस अमंग कंप्यूटर्स। फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क वायरसेस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलाने वाला सबसे अहम ज़रिया है। Once an infected flash drive or a disk is connected to a healthy computer, it becomes infected with viruses. अगर एक मुतासर फ्लैश ड्राइव और डिस्क को वायरस से पाक कंप्यूटर में लगाया जाए तो ये भी वायरस से मुतासरा कंप्यूटर बन जाता है। इन दिस वे वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर। इस तरीके से वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। नेक्स्ट है ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट इज़ अ फाइल दैट कैन बी सेंट विद एन ईमेल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर। ईमेल अटैचमेंट क्या है क्लास? ये एक फ़ाइल होती है जो कि ईमेल के ज़रिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजी जाती है। यानी कि अगर हमने अपने किसी फ्रेंड को कोई फ़ाइल या डॉक्यूमेंट सेंड करना है ईमेल के ज़रिए, तो हम क्या करेंगे, उसको अटैच करेंगे। उस फाइल या डॉक्यूमेंट को सेंड करने से पहले अटैच करेंगे। एन ईमेल वायरस इज़ अ कंप्यूटर कोड सेंट एज एन ईमेल अटैचमेंट। एक ईमेल वायरस एक कंप्यूटर कोड होता है जैसे कि ईमेल अटैचमेंट। इफ़ एक्टिवेटेड इट मे कॉज सम हार्मफुल अफेक्ट। अगर ये एक्टिव हो जाता है ये नुकसानदेह असरात की वजह बन सकते हैं। सच एज डिस्ट्रॉइंग सर्टेन फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क। जैसे कि जो फाइल्स हार्ड डिस्क में होती हैं उनको ख़राब कर देता है। एंड कॉजिंग द अटैचमेंट टू बी फॉरवर्डिंग टू एवरीवन इन द एड्रेस बुक। इसके अलावा जो फाइल्स अटैच होती हैं वो एड्रेस बुक में हर एक को फॉरवर्ड हो जाती है। ईमेल वायरसेस डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली बाय ईमेल। ईमेल वायरस अपने आप को खुद ब खुद ईमेल के ज़रिए तकसीम कर लेता है। These viruses require the user to double click on the attachment containing viruses. इसमें क्या होता है कि जिस फाइल को अटैच किया जा रहा है अगर इसमें वायरस हो तो यूज़र को फाइल अटैचमेंट के लिए 2 दफ़ा क्लिक करने की ज़रूरत होती है। This causes the malicious code to mail itself to other people from that computer. इससे क्या होता है, इस तरह से इस कंप्यूटर से मलिशियस कोड अपने आप को दूसरे लोगों को मेल कर देता है। मतलब जिसको मेल जाती है वहाँ वायरस चला जाता है। द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट ईमेल वायरसेस इज़ टू नेवर ओपन एन अननोन ईमेल। ईमेल वायरसेस से इस तरह से बचा जा सकता है कि ऐसी ईमेल को ओपन ही ना किया जाए जिनको आप लोग नहीं जानते। यानी कि ऐसे शख्स की ईमेल को आप लोग ओपन ना करें जिनको आप नहीं जानते। सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स। अ वेबसाइट दैट इज़ सेट अप टू स्प्रेड अ वायरस और फॉर सम अदर अनएथिकल पर्पस इन एन इनसिक्योर वेबसाइट। इनसिक्योर वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? ऐसी वेबसाइट्स जो ऐसा वायरस फैलाती हैं जो गैर अखलाकी मकासद के लिए तश्कील होता है या तैयार होता है। These websites engage in questionable or unethical practices and attempt to। ऐसी वेबसाइट्स सवाल या गैर अखलाकी तरीक़ों में मशगूल होती हैं और कोशिश करती हैं ऑटोमेटिकली एक्सेस द कंप्यूटर व्हेन यूज़र विज़िट दैम। अगर यूज़र इन वेबसाइट को विज़िट करे तो ये खुद ब खुद कंप्यूटर में पहुंच जाती हैं। Install adware that may cause a flurry of pop-ups to appear on the screen। इसके अलावा ये क्या करते हैं, एडवेयर इंस्टॉल हो जाता है जो स्क्रीन पर बार बार नज़र आती हैं और आपको परेशान करते हैं। यानी कि आप इनसे इरिटेट होते हैं, आपको ऐसे मैसेजेस शो होते हैं जिनसे आप लोग इरिटेट होते हैं। इंस्टॉलिंग पायरेटेड Software which has been duplicated and distributed without authorization is called pirated software। पायरेटेड सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि इजाज़त के बगैर फैलते और नकल होते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर में बी फॉल्टी
और लोडेड विद मालवेयर एंड मे कंटेन वायरसेस। पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या हो सकते हैं? ये गलत भी हो सकते हैं और ये मालवेयर से भरे हुए भी हो सकते हैं। मालवेयर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है मालवेयर जो कि खुद ब खुद इंस्टॉल होता है और जो इसका काम है वो है कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को ख़राब करना, ठीक है। इसके अलावा आपके डाटा को ये डैमेज करता है और इसमें बहुत सारे वायरसेस भी हो सकते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर कैन थ्रेटन द सेफ्टी ऑफ कंप्यूटर यूज़र्स। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की हिफाजत में यूज़र्स के लिए ख़तरे का बायस बन सकते हैं। दीज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स मे बी यूज टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी चुराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा क्या होता है इसमें? लोड ऑफ कंप्यूटर विद वायरसेस। इसके अलावा कंप्यूटर में वायरसेस को बढ़ सकते हैं और एंगेज इन एक्टिविटीज़ विच कैन हार्म द कंप्यूटर। और ऐसी सरगर्मियों में मशगूल हो जाते हैं जो कंप्यूटर के लिए हार्मफुल हैं, यानी कि जो कंप्यूटर के लिए नुकसानदेह हैं। ऐसी सरगर्मियाँ ये कंप्यूटर में डेवलप कर देती हैं। मैनेजिंग एन एंटीवायरस, यानी हम अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को किस तरह से मैनेज करते हैं। कंप्यूटर एंड इंटरनेट यूज़र्स नीड टू हैव द लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर और इंटरनेट यूज़र्स को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है इंस्टॉल्ड ऑन देयर कंप्यूटर्स, जो कि उनके कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल किए जाते हैं। कंप्यूटर एंड इंटरनेट यूज़र्स जो कि कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज़ करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंप्यूटर सेफ्टी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की हिफाजत में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, यानी कि बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। एज इट कैन प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स फ्रॉम बिकमिंग डैमेज्ड और लॉस्ट ड्यू टू वायरसेस। क्लास, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वायरस की वजह से हमारी जो फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डैमेज हो जाते थे, लॉस्ट हो जाते थे। तो ये क्या करता है एंटीवायरस? ये उनको डैमेज होने से बचाता है, लॉस्ट होने से बचाता है, ठीक है। यानी कि हमारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करता है। और ये किससे लड़ता है? वायरस से, ठीक है, वायरस को ख़त्म करता है। मैनेजिंग एन एंटीवायरस मीन्स हाउ टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट पोटेंशियल वायरस थ्रेट्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस को मैनेज करने से मुराद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए बेहतर तरीके से वायरस के जो ख़तरात हैं, ठीक है, उनको बेहतर तरीके से ख़त्म करने का पता लगाना है कि उनको किस तरह से, किस वे से हम ख़त्म कर सकते हैं। दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय द कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्राम। इसको कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्राम के ज़रिए मुकम्मल किया जा सकता है। ऑन द कंप्यूटर स्कैनिंग एनी फाइल लुकिंग फॉर वायरस डेफिनेशन दैट मैच अ वायरस डिक्शनरी। कंप्यूटर पर जो भी वायरस डेफिनेशन वायरस को स्कैन करती है, मतलब किसी भी हमारी फ़ाइल को स्कैन करती है, ये स्कैन क्यों करती है क्लास, ये भी हम देखते हैं। इफ़ आ मैचिंग वायरस इज़ फाउंड, यानी कि ये हमारे लिए वायरस को सर्च करती है कि अगर इसको कोई वायरस मिल जाता है तो ये यूज़र को इन्फॉर्म करती है उस बारे में, ठीक है। वायरस डेफिनेशन क्या करती है? ये यूज़र को इन्फॉर्म करती है कि अगर उसके कंप्यूटर में कोई वायरस वगैरह है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करती है। इफ़ अ मैचिंग वायरस इज़ फाउंड, अगर तो कोई वायरस उसको मिल जाता है, ठीक है, द सॉफ्टवेयर अलर्ट्स द यूज़र अबाउट द वायरस, तो वो यूज़र को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देती है, उसको बता देती है। एंड टेक नेसेसरी एक्शंस, और ज़रूरी एक्शंस ले लेती है, ठीक है। एंड गेट रीड ऑफ द इन्फेक्टेड फाइल्स, और जितनी भी इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं, जो कि जितनी भी हमारी मुतासरा फाइल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें वायरस होता है, उनको ख़त्म कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, और जो ज़रूरी एक्शंस है वो लेता है।